evening to all of you. Myself Mod. I am going to teach the poetry section. First chapter, The Fountain, composed by James Russell Lowell. Central idea. The central idea of the poem, The Fountain, is composed by James Russell Lowell. In this poem, the poet describes about the fountain motion. He describes its three different aspects. First, in the sunshine, it is full of light. In the moonlight, it appears whiter than snow. And third, in the starlight, it rises and falls like spray. Thus, the poet wants to learn these qualities of the fountain. Now, I am going to tell you in Hindi. द फाउंटेन जो कविता है क्लास 10th में टोटल 4 कविताएं हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका द फाउंटेन। द फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। कवि इस कविता में फव्वारे के बारे में बात करता है कि किस तरह से फव्वारा जो है गति करता है। और ये जो कविता है उसकी रचना की है जेम्स रूसों लॉवेल ने, जिनका जन्म 1819 ईस्वी में हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी 1891 ईस्वी में। उन्होंने इस कविता के गति के बारे में वर्णन किया है और 3 दृष्टिकोण से इसका वर्णन किया है। पहला दृष्टिकोण है इनका इन द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में पूरे प्रकाशमान हो जाता है और चमकने लगता है। और सेकेंड है इन द मून लाइट इट्स स्पीयर फाइटर देन स्नो, यानी कि चांदनी प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की भांति हिलने लगता है। एंड थर्ड है स्टार लाइट्स इन द स्टार लाइट्स राइजेस एंड फॉल्स लाइक द स्प्रे, और जब तारों की प्रकाश में यह फुहारे की भांति ऊपर की ओर उठता है, फुहारे की भांति दौड़ लगाता है। और कवि जो है इन फव्वारे के इन गुणों को सीखने की इच्छा को व्यक्त करता है, फव्वारे की परिवर्तनशीलता को, एकाग्रता को, उसके चेंज फिटनेस को सीखने की इच्छा व्यक्त करता है। द फाउंटेन is composed by James Russell Lowell. The Fountain is very inspiring poem. In this poem, the poet describes about the fountain. In the first stanza, the poet says that into the sunshine full of the light, laughing and flashing on till the night. Into the sunshine full of the light, कवि यहाँ कह रहा है कि जो फव्वारा होता है सूर्य के प्रकाश में, धूप में, वो अपने पूरे प्रकाश में हो जाता है, चमकने लगता है। लैपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और वह सुबह से लेकर शाम तक उछलता कूदता रहता है और चमकता रहता है। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है कि जब फव्वारा चांदनी प्रकाश में होता है तो वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देने लगता है, अर्थात बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो फूलों की भांति हिलने लगता है, फूलों की भांति गति करने लगता है। थर्ड स्टेंजा इन द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि इनटू द स्टार लाइट, फव्वारा जो होता है तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फुहारे की भांति दौड़ लगाता है, अर्थात यह ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, अर्थात यह
आधी रात को भी, अर्धरात्रि को भी यह प्रसन्न रहता है और दिन प्रतिदिन वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। एंड फोर्थ स्टेंजा, एवर इन मोशन, ग्लिसम एंड cheery, still climbing heavenward, never a weary, ever in motion। इट मीन्स कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा गति करता रहता है, अर्थात वह कभी विश्राम नहीं करता है। ग्लिसम एंड cheery, हमेशा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary, फिर भी वह आकाश की ओर ऊपर ही ऊपर उठता रहता है और कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन thy rest। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फव्वारा जो होता है हर ऋतुओं में, हर मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है। स्टीलिंग सीमिंग बेस्ट, और हमेशा एक जैसा अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, कब यहाँ कहता है हे फव्वारे, ऊपर की ओर उठना, नीचे की ओर गिरना, यही तुम्हारा विश्राम स्थल है। नेक्स्ट स्टेंजा, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कभी कहता है फव्वारा जो होता है प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है, प्रकृति से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यह फव्वारा जो होता है प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, फिर भी वह एक समान रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, the element। कभी कहता है कि ceaseless aspiring, यह बिना रुके हुए हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है। ceaseless content, और हमेशा संतुष्ट रहता है। darkness or sunshine, the element। कभी कहता है अंधकार हो या प्रकाश हो, उसका यही मौलिक तत्व है, उसका यही स्वभाव है। नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माय हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपर लाइक थी। अगले स्टेंजा में, अंतिम स्टेंजा में कब कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माय हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपर लाइक थी। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी परिवर्तित कर दो। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, तरो ताजा कर दो, परिवर्तनशील कर दो, एकाग्र कर दो, अप और लाइक थी, जैसे कि तुम। दैट्स ऑल, थैंक यू।